गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। देखो मांस खाने से क्या होता है? मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है। मनुष्य शरीर ये जो बना है इसको भगवान ने कुदरत ने जिसको कुदरत कहा गया उसने जो बनाया है यह शाकाहारी भोजन के लिए बनाया है। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। जड़ धान गेहूं चना ज्वार बाजरा फल फूल यह सब जड़ है, इसके लिए इसको बनाया, मुर्दा मांस के लिए नहीं बनाया। अब आप ये समझ लो कि वो जब चीज़ अंदर आ जाती है तो यह खून बेमेल हो जाता है, तो तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। कितना भी डॉक्टर दवा खिलाता जाए तो बीमारी नहीं जाती है। दूसरा कारण क्या है कि खून की खराबी से बीमारी, और खून की सफाई भी डॉक्टर ने अगर समझ लो कि कर दिया दवा से तो वो जो जीव हत्या हुई उसका पाप लगा, तो वो जो पाप किया वो जो कर्म बना उसकी सजा भी भोगनी पड़ती है। कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा, वो सब फल मिलने लग जाता है। इसलिए हिंसा हत्या नहीं करना चाहिए, और हिंसा हत्या करके और फिर मांस को खा करके इस शरीर को अन्य समझ लो नापाक यानी अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। अब आप ये समझो कि जब ऐसे नशे का सेवन आदमी कर लेगा कि होश में नहीं रह जाएगा तो माँ बहन बहू की पहचान आँखों में रहेगी? कभी नहीं रहेगी। देखो शराबी है, चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तो जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान इस देश में आँख से लोगों के ख़त्म होती है तब क्या होता है? महाभारत। तब क्या होता है? सर्वनाश। जैसे त्रेता में हुआ, रावण का सर्वनाश हो गया। 1,00,000 को सवा लखनाती अवतार रावण कर दिया न बाती एक भी नहीं बचा। द्वापर में 11 अक्षौणी सेना 18 दिन के अंदर ही खत्म हो गई। 56 करोड़ यदुवंशी 1 घंटे में खत्म हो गए। ऐसे ही अन्य समझ लो विनाश होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। अब आप इस चीज़ को समझो कि आप को ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए? या खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। जैसे इस समय पर अन्य लोग शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते शरीर के लिए, लेकिन शरीर का कोई ठिकाना है? कब कहाँ इसको खाली कर देना पड़े। सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, और जैसे ही ये ख़त्म होती है बस ये धड़ाम से गिर जाता है। फिर इसको लोग क्या कहने लगते हैं? मिट्टी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता, हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं। 2 घंटे भी रहने नहीं रखने देते, कहते ले जाओ जलाओ नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। बस इसको ले जाते हैं और शमशान घाट पर जला करके राख कर देते हैं। अब ये जो रुपया पैसा इकट्ठा किया, ये जो धन दौलत और ये मान सम्मान
और ये मकान दुकान और ये जो दफ्तर बनाया, यानी ये समझ लो कोई काम आएगा? आदमी तो कहता मेरा मकान बन रहा, मेरी ज़मीन है, मेरी दुकान है, मेरी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा सोना चांदी है, लेकिन वो उसके काम आने वाला है? प्राण निकलने के बाद वो दूसरे का हो जाता है। तो जो काम इस समय इंसान कर रहा है दूसरों के लिए कर रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। यही है भूल और भ्रम। यानी ये भूल और भ्रम के देश में जब से आए तब से इसी में बस उलझे रह गए, और कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग बीत गया और अभी तक वापस अपने घर अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए। अब आप कहोगे भाई हम तो अपने घर में सोते हैं, बाहर भी जाते हैं तो घूम करके घर में आ जाते हैं। अरे इसी मिट्टी और पत्थर के घर को, जिसको आप अपना घर कहते हो, आपके बाप दादा परदादा भी यही कहते कहते चले गए कि यह घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, तो उनका नहीं हुआ तो सोचो आपका कैसे होगा। तो ये घर जब आपका नहीं है तो आपका घर और कहीं होगा। ऐसी जगह आपका घर है जहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घट बाती। वहाँ दिया चिराग हाइलोजन ट्यूबलाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जर्रे जर्रे में रोशनी है। देखने वालों ने लिख दिया कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे जोत अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा बारी साधो, अचरज देखा बारी। तो वो आपका घर है, वो आपका मकान है, लेकिन वहाँ से जब से इधर आए तब से वापस गए ही नहीं। यानी समझ लो मनुष्य शरीर भी मिला, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। नरकों में चला जाना पड़ा, 84 में चक्कर लगाना पड़ा, कितनी बार माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ा, और इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि भाई मनुष्य शरीर मिला किस लिए। माँ के पेट में तो होश रहता है, उसमें तो जानकारी रहती है। जब 5 महीना यानी 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा इसमें डाल दी जाती है। अब जीवात्मा क्या है? जो पहली बार आप लोग आए हो, जीवात्मा को नहीं समझ रहे होगे। जीवात्मा ही हर चीज़ का ज्ञान कराती है, बोध कराती है। अभी आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो मालूम होगा कि चोट लगेगी, मार लगेगी, तो पता चलेगा आपको कि दर्द हुआ है। कोई छुरा भोंक दे तो रोओगे, चिल्लाओगे, दर्द होगा। जीवात्मा निकल गई तो शरीर को काट दो टुकड़े टुकड़े, कुछ पता चलेगा। तो ये दर्द, दुख और सुख, गर्मी और ठंडी, ये सारी चीज़ें यानी जीवात्मा ही महसूस करती है। तो ये जीवात्मा बहुत छोटी है, अति छोटी, उसको आप देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी। वही आपके अंदर, वही ऊँट के अंदर, घोड़ा के अंदर, शेर बकरी के अंदर, वही चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं उनके अंदर भी वही, वो ईश्वर अंश जीवनाशी परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो जब माँ के पेट में थे 5 महीना 10 दिन का जब पिंड हो गया तो उसमें जीवात्मा डाल दी गई। तो जब डाल दी गई तो मालिक का दर्शन होने लग गया। उस समय से यानी पिछले जन्म में हम कहाँ थे? कछुआ थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप गोजर थे, कहाँ थे? नरक में कहाँ मारे गए, कहाँ काटे गए, किस तरह सताए गए, यह भी उसी समय से दिखाई पड़ने लग जाता है। उस समय ज्ञान रहता है। तो जब तकलीफ़ों को देखता है तब उस मालिक से प्रार्थना करता है कि जल्दी से हमको तैयार कर दो, माँ के पेट में जल्दी से हम बन करके तैयार हो जाएं, हमारे अंग तैयार हो जाएं। क्योंकि जब सही ढंग से बच्चे के अंग माँ के पेट में बन जाते हैं तभी वो शरीर ठीक से काम करता है। तो 9 महीने का समय लगता है। और यह भी ज्ञान माँ के पेट में रहता है कि केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच सकते हैं।
यह भी जानकारी माँ के पेट में रहती है कि जब सद्गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु, सम्राट गुरु मिलेंगे, वो रास्ता देंगे, तभी हम अपने घर पहुंच सकते हैं। तो बराबर प्रार्थना करता रहता कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ टच करके दिन रात भजन करूँगा, या प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेहरबानी करो, बाहर निकालो, तो दया हो जाती। लेकिन बाहर निकलता है तो तकलीफ बहुत होती है, तभी तो बच्चा रोता है। कहाँ 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 पहुँच गए रोता है, कहाँ पहुँच गए, कोई समझ नहीं पाता रोना। और भी बहुत बात कहता है वो, लेकिन समझ नहीं पाता। आदमी का रोना, औरत का रोना तो लोग समझ जाते हैं। किसी लड़की की विदाई हो रही हो और रो रही हो शिशक पिसक के, है तो सुनने वाले बताएंगे लड़की की विदाई हो रही है। कोई मर गया घर में, उसका रोना सुन कर के बता देंगे घर में कोई मर गया। कोई किसी को मार रहा है, उसका रोना सुन कर के लोग बता देंगे कि इसके ऊपर मार पड़ रही है इसलिए ये रो रहा है। आप भाषा न समझो, कर्नाटक की, आंध्रा की, तमिलनाडु की भाषा आप न समझो, लेकिन उधर चले जाओ और किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे मुंह के सामने ऐसे दिखाओगे हाथ तो कहेगा भूखा है, रोटी खिला दो। तो आदमी का आदमी सारा तो समझ जाता है, लेकिन बच्चे का कोई नहीं समझता है। और बच्चा रोता क्यों है? वो दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे ही इस पृथ्वी पर पैर रखता है बस वो पर्दा पड़ जाता है, ये माया के देश का पर्दा पड़ जाता है, तो दर्शन होना बंद हो जाता है, तब रोता है। दूसरा कारण क्या है रोने का? कोई भी बच्चा आज तक जो पैदा हुआ चड्डी बनियाइन पहनकर नहीं पैदा हुआ, न सूट बूट पहनकर पैदा हुआ, सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे, कुछ नहीं यानी समझ लो ले जा पाओगे। वैसे तो लोग कहते हैं ना कुछ लाए हो ना ले जाओगे, लेकिन लाता तो है बच्चा। अगर लाता ना तो मुट्ठी क्यों बनी रहती? मुट्ठी में ही लेकर आता है। अब क्या लाता है मुट्ठी में? कहा ना, चार पदार्थ करतल ताके, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये मुट्ठी में लेकर के आता है। अब अगर मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य उद्देश्य समझ में आ गया तो ये चारों चीजें यानी आदमी की कदम चूमती हैं, और नहीं तो लेकर आता है लेकिन हाथ फैला करके सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। का यह तन कर फल विषय न भाई, तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यह जो शरीर है यानी यह विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला है, लेकिन अगर विषय वासनाओं में ही फंसे रह गए तो समझ लो कि अंत दुखदाई होता है। जो खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, जानवरों की तरह से ही खाए पिए बच्चा पैदा किए और दुनिया से चले गए, उसी तरह का लक्ष्य उद्देश्य बनाए रहते हैं, आखिरी समय में उनको बड़ी तकलीफ होती है। यमराज के दूत मार मार करके, काट काट करके, यानी समझ लो कि झुलसा झुलसा करके यानी जीवात्मा को निकालते हैं।